वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए नंबर्स का हमें रेशियो पता करना है। तो करना कैसे है, सबसे पहले ए वाला देखते हैं। ए वाले में दिया है 81 to 108। हमें इन दोनों के बीच का रेशियो चाहिए। सिंपल सा आपको करना क्या है, पहले वाले नंबर को न्यूमरेटर में लिखिए और दूसरे वाले नंबर को नीचे वाले हिस्से में लिख दीजिए। दोनों को सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करना है यानी कि रिड्यूस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए 9 के टेबल्स कट रहा है तो 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। इसको सिंप्लीफाई कर देना है। उसके बाद 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3/4 आया। तो इसका रेशियो क्या बना, 3/4। तो ये सिंपल सा 2 स्टेप में या 3 स्टेप में सोल्यूशन है, जिसको आप बड़ी आसानी से आप लगा सकते हैं। जिसको नंबर्स को रिड्यूस करना नहीं आता है उसको समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन जिसे नंबर्स को रिड्यूस करना आता है वो आसानी से रेशियो निकाल सकता है। तो आपको ये समझना है। देखिए यहाँ पे मैंने कैसे समझा, इसको 9 के टेबल्स कटेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 81 और 108, क्योंकि ये 9 के टेबल से कटेगा। 9 9 जा 81 और 108, ये देख के समझ में आ रहा है कि 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 हो जाएगा, क्योंकि इसका एक रिमाइंडर जो है वो इसमें जाके लग जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 9 2 जा 18 हो जाएगा। इस तरीके से ये 9 और 12 जो है ये 3 के टेबल्स कटेगा। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो नंबर्स को रिड्यूस करना आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आपको टेबल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। बिना टेबल्स याद हुए आप इन सवालों को नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी नंबर्स को रिड्यूस करना है तो आपको अच्छे से टेबल पता होना चाहिए। 1 से यानी कि 2 से लेकर 20 तक के टेबल आपको पता होना चाहिए। और दूसरा, डिविजिबिलिटी का रूल्स आपको अगर पता है तो आप किसी भी नंबर्स को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। तो बी वाला देख लेते हैं। बी वाले में 98 to 63 है। हमें सिर्फ इन दोनों के बीच का क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। करना क्या है, 98/63। इसको इस तरीके से लिख लेंगे, जो पहले नंबर दिया होता है उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में लिखना है और जो दूसरा नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है। तो ये ध्यान रखना है। अब आपको देखना ये कि 98 और 63, 98 और 63 किस टेबल से कटेगा। देखिए सबसे बड़ी बात इसमें ये जो है ना, 7 9 जा 63 और 7 के टेबल से ये कट जाएगा। आप इसे देख कर देखिए, समझ जाएंगे आपको ये कटेगा। तो 7 9 जा हो गया 63 और 7 1 जा 7 और इसका बचा 2, 7 4 जा हो गया 28। तो ये आ गया 14/9। अब ये नंबर सिंपल नहीं हो सकता, किसी भी टेबल से ये कटेगा नहीं, इसलिए इसका रेशियो क्या होगा, 14/9 हो जाएगा। इस सेकंड वाले का जो रेशियो आएगा वो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, किसी भी नंबर्स को तब तक रिड्यूस करते हैं जब तक कि पूरी तरीके से वो नंबर्स किसी और टेबल से ना कटे। अगर वो किसी टेबल से कट रहा है तब तक उसको आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर वो दोनों टेबल अगर किसी और नंबर से नहीं कट रहा है तो वो उसको उतना ही छोड़ देंगे। अब जैसे 14 और ये 9 है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 14 जो है 2 के टेबल से कट रहा है, लेकिन नीचे वाला 2 के टेबल से नहीं कट रहा है। 9 जो है 3 के टेबल में कट रहा है, लेकिन 3 के टेबल में 14 नहीं आता। 7 के टेबल में 14 कटता है, लेकिन 7 के टेबल में 9 से 9 नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, तो नंबर ऐसा लेना है कि जो नंबर्स ऐसा लेना है, टेबल आपको ऐसी लेनी है दोनों ही, यानी कि उस टेबल से न्यूमरेटर वाला भी नंबर कटे और डिनोमिनेटर वाला भी नंबर कटना चाहिए, तभी वो सिंप्लीफाई होगा। अब पता चला आपने न्यूमरेटर को किसी और नंबर से काट दिया, डिनोमिनेटर को किसी और नंबर से काट दिया, तो फिर वो आपका वो फिर गलत हो जाएगा। नंबर वही लेना है, सेम नंबर से ऊपर नीचे वाले नंबर को सिंप्लीफाई करना है। तो जिस टेबल से आप काटोगे उसी टेबल से दोनों नंबर कटने चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसी भी नंबर्स को यानी किसी भी फ्रैक्शन पार्ट को अगर सिंपल करना है तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेम टेबल से कटेगा। जिस टेबल से ऊपर वाला नंबर कटेगा उसी टेबल से नीचे वाला नंबर कटता है। सी वाला देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे 33 किलोमीटर है
और 121 किलोमीटर है। हमें सिर्फ इन दोनों के बीच का क्या करना है, रेशियो निकालना है। यहाँ पे देखिए ये 33 किलोमीटर है, यहाँ पे देखिए 121 किलोमीटर है। जब दोनों के बीच में यूनिट अगर सेम होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको नंबर उतार लेना है। 33 न्यूमरेटर में आएगा और 121 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। यूनिट अगर सेम होता है तो यूनिट कैंसिल हो जाता है, तो यूनिट जब कैंसिल हो जाएगा, सेम यूनिट होने पे कैंसिल हो जाएगा। और डिफरेंट यूनिट होगा तो दोनों में से किसी एक यूनिट को सेम करना होता है पहले वाले से या दूसरे वाले से, किसी एक को कन्वर्ट करना होता है। तो सेम यूनिट वाले हैं ये, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है डिफरेंट यूनिट वाले हैं, जिसको हम सेकंड क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। अब देखिए 33 किस टेबल से कटता है, 11 के टेबल से, और 121 ये भी 11 के टेबल से कटेगा। इसलिए 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और बचा 1, तो 11 1 जा 11। अब ये कटेगा नहीं, 3/11 हो गया। इसका रेशियो होगा 3/3/11। तो कुल मिलाकर ये आपको इस तरीके से रेशियो वाले सवाल को सॉल्व करना है। अब डी वाला देख लेते हैं। 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। देखिए इसमें भी देखिए यूनिट सेम है। जब यूनिट सेम है तो इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि रेशियो के फॉर्म में लाना बस। अब आपको पता है, देखिए हमें पता है कि अगर हम बड़ा छोटा टेबल लेते हैं तो बाद में उसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि 3-4 बार उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि 15 के टेबल से कट जाएगा, 15 के टेबल से 30 भी कटेगा और 15 के टेबल से 45 भी कटेगा। तो हम डायरेक्ट हम बड़ा वाला नंबर का टेबल लेते हैं, जिससे ये आसानी से सिंप्लीफाई जाएगा, सिंप्लीफाई एक ही बार में हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 के टेबल्स काटेंगे या 5 के टेबल्स काटेंगे तो उसको एक बार और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा बड़े टेबल्स काट दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो 5 के टेबल से भी काट सकता है, आंसर सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 3 जा कितना होता है, यहाँ पे 15 के टेबल्स काट रहे हैं तो 15 2 जा होता है 13, 30 हो गया, 15 3 जा 45। इसका जो हुआ 2/3, तो 2/3 हो गया। अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे जो है इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उनका भी तरीका देख लेते हैं। 30/45। अब देखिए कुछ बच्चों को सिंप्लीफाई नहीं करना आएगा, अब वो कैसे करेंगे उसका भी तरीका देखिए। कुछ बच्चे होंगे 5 के टेबल्स काटेंगे, 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब देखिए 6/9 आया, ठीक है। अब वो सिंप्लीफाई तो कर दिए अब, लेकिन अभी भी ये नंबर सिंप्लीफाई हो सकता है। यानी कि नंबर्स को तब तक सिंप्लीफाई करना है जब तक कि वैल्यू प्राइम नंबर के फॉर्म में ना आ जाए। प्राइम नंबर के फॉर्म में आ जाएगा तो वो सिंपल रिड्यूस फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन अगर प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, दोनों में से अगर टेबल अलग अलग टेबल से कट रहा है, तो वो भी एक तरीके से रिड्यूस फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि इस वाले में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए इसको हम 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि ये 3 के टेबल से कट रहा है। 6 भी 3 के टेबल में आ रहा है और 9 भी 3 के टेबल में आ रहा है। लेकिन अगर हम 2 से काटते हैं तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, इसलिए इसे 2 के टेबल से हम नहीं काटेंगे। तो 3 के टेबल काटेंगे तो 3 2 जा 6, 3 और 3 3 जा 9। तो रेशियो क्या हुआ, 2/3 आया। तो यानी कि आप चाहो तो 5 के टेबल्स काट लीजिए या 15 के टेबल्स काट लीजिए। तो इस तरीके से अगर 5 के टेबल्स काटेंगे तो इस तरीके से 2 बार रिड्यूस करना पड़ेगा, और 15 के टेबल्स काटेंगे तो एक ही बार में रिड्यूस हो जाएगा। तो ये तो टेबल की कंडीशन पे है कि आप किस समय कौन से टेबल से आप काट रहे हो। ये तो हो गया आपका पहला वाला क्वेश्चन। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नंबर्स दिया हुआ है, पहला नंबर दिया हुआ है ये वाला 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, इसको कह सकते हैं 1.5 आवर्स, यानी कि 1.5 घंटा। तो ये क्वेश्चन दिया है 30 मिनट्स टू 1.5 आवर्स, इसे हम 1.5 घंटा भी कह सकते हैं हिंदी में, इसे हम 30 मिनट भी कहते हैं हिंदी में। अब इसको सिंप्लीफाई करना। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे गलती में, दोनों को लिख तो लेंगे लेकिन यूनिट को सेम नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, यूनिट अगर सेम है तो ही हम इसको हम फ्रैक्शन के पार्ट में लिखेंगे। यूनिट सेम नहीं है तो सबसे पहले हमें यूनिट को सेम करना है।
तो ये ध्यान रखना है, हमेशा बड़े स्केल को छोटे स्केल में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर छोटे स्केल को बड़े स्केल में करते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, किसी भी यूनिट को अगर कन्वर्ट करना है, अगर लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना होगा, और स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 30 मिनट्स को ऐसे रहने देते हैं। अभी अभी 1.5 है। अब आपको पता है कि 1 आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब ये चीज़ बार बार लिखना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो करना क्या है, जब 1 घंटे में 60 मिनट हुआ तो 1.5 घंटे में 60 से मल्टीप्लाई करना है, या क्योंकि लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल में कन्वर्ट होगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्ट। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों का यूनिट सेम हो गया। तो हमें सबसे पहले यूनिट सेम करना आना चाहिए। अब यहाँ पे 30 मिनट्स तो है, लेकिन अभी आपको 15 का मल्टीप्लाई 6 में करना है। तो 15 6 जा कितना होता है 90, और साथ में 0 पहले से है। अब डेसिमल कितने अंक के पहले, 1 अंक के पहले। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया। मल्टीप्लाई आपको करना आना चाहिए, चाहे डेसिमल में हो चाहे जैसे भी हो। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे तो अलग से आप इस नंबर्स को अलग से लिख लीजिए और उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डायरेक्ट करिए, फिर आपको यहाँ लिखना है। लेकिन अगर आपको ओरल करना आता है, ओरल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। 15 6 जा 90, तो ये 90 तो आपने लिख लिया, लेकिन साथ में 0 यहाँ लगा है, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 लगा है। डेसिमल 1 अंक के पहले, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ये चीज़ अगर आपको पता है तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोनों तरफ यूनिट क्या है, सेम है। हमें सिर्फ दोनों तरफ यूनिट सेम रखना है। अब 30 मिनट्स ये भी है, 90 ये हो गया। अब सिंपल से देखिए, यूनिट जब सेम होता है तो यूनिट कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये देखिए पूरी तरह से ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके बाद कोई दूसरे टेबल से नहीं कटेगा, क्योंकि कोई दूसरे टेबल से कटेगा नहीं, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में ही अपने अपने ही नंबर से कटेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। जब तक ये तब तक नंबर्स को सिंप्लीफाई करते हैं जब तक कि जहाँ तक नंबर जब तक कटता है, रिड्यूस होता है। और जब नंबर रिड्यूस होना बंद हो जाता है, यानी कि इस नंबर के बाद अब इसको रिड्यूस करना इम्पॉसिबल है, तो यानी कि इसका जो रेशियो आया 1:3 आया। तो इस तरीके से डिफरेंट यूनिट को आप सेम यूनिट में कन्वर्ट करके फिर उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह के सेकेंड वाला देखते हैं, बी वाला, सेकेंड का बी, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको भी हमें क्या करना है, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है। अब ये तो पता है 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा हमें क्या करना है, हमेशा लार्ज स्केल को छोटे स्केल में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 40 सेंटीमीटर, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको हमें सेंटीमीटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जब सेंटीमीटर में हो जाएगा तो दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको चेंज करोगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके मीटर में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये चीज़ है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो किसी को कर सकते हैं, चाहे मीटर को सेंटीमीटर बदलिए या सेंटीमीटर को मीटर बदलिए। बस ये ध्यान रखना है कि लार्ज स्केल से स्मॉल स्केल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई, स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल में जाएंगे तो डिवाइड करना होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अगर मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, और सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना है। अभी 40 है, दोनों का यूनिट सेम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फॉर्म में लिख देते हैं 1.5 × 100।
ऐसे लिख लिया। अब इसको सेम करते हैं। देखिए 1, ये आपका 1500 हो गया। डेसिमल कितने अंक के पहले? 1 अंक के पहले, तो ये हो गया 140 और 150। 0 0 कैंसिल हो गया, तो डेसिमल वाला इस डेसिमल का इसके बाद डेसिमल के बाद वाला 0 की जरूरत नहीं है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब ये कटेगा तो है नहीं, पहली बात तो ये देखिए ये कटने वाला है नहीं, तो यानी कि ये जो 4 है और 15 है, ये किसी भी नंबर से कटे नहीं। ये 3 के टेबल से कटेगा, 2 के टेबल से कटेगा, लेकिन दोनों सेम टेबल से नहीं कट रहा है। क्योंकि अगर 2 से काट रहा है तो 2 से ये नहीं कट रहा है, अगर 3 से इसको काटेंगे तो 3 से ये नहीं कटेगा, तो यानी कि ये नंबर किसी से नहीं कटेगा। तो अब बचा क्या? यही आपका रेशियो कहलाएगा, 4:15, यही आपका आंसर होगा। तो अगर आपका नंबर रिड्यूस नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही आप लिख दीजिए रेशियो के फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए 50 पैसे टू ₹1 है, तो 50 पैसे, देखिए सी वाला क्वेश्चन है, सेकंड का सी, 50 पैसे इसमें दिए हुए हैं और यहाँ पे ₹1 दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको चेंज करना है। अब देखिए यहाँ पे पैसे तो है, अब ये तो पता है कि एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, ये तो सबको पता है कि ₹1 में 100 पैसे होते हैं, यानी कि ₹1 में 100 पैसे। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको हम 1 × 100 कर देंगे, ये अपने आप पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आसानी से आप सिंपल कर सकते हैं। अब सेम होने के लिए 55/100, अब सिंपल करते हैं। देखिए ये 5 के टेबल्स कटेगा, ये भी 5 के टेबल्स कटेगा। डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या कहता है, जिस नंबर के एंड में यानी कि यूनिट प्लेस पे 5 हो या 0 हो तो वह नंबर 5 के टेबल्स कटता है। तो इसलिए 5 × 5, 5 × 5, 5 2 10, ये हो गया, साथ में 0 ये बचा, 11/20 आया। अब इसका रेशियो क्या हुआ, 11:20 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अब इसी तरह से डी वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का डी, 500 ml टू 2 लीटर, 2 लीटर्स है। अब देखिए यहाँ पे ये मिलीलीटर के फॉर्म में है, ये लीटर के फॉर्म में। अब आपको पता है मिलीलीटर का स्केल छोटा होता है, लीटर का स्केल बड़ा होता है। तो हमें क्या करना है, ये तो पता है कि 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और चाहे आप सल्यूशन करते समय आप इसको दिखा भी सकते हैं, अगर नहीं दिखाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, इसकी जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखा भी सकते हैं, तो ये और अच्छी बात है सॉल्यूशन स्टेप में। अब यहाँ पे देखिए 500 ml तो रहेगा, यहाँ पे 2 लीटर है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 लीटर को मिलीलीटर बदलना है, तो ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा। अब यूनिट ये तो यूनिट सेम हो गया, यूनिट सेम होने से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 0 ये कैंसिल हो गया। अब ये 5 हो गया, 5 1 5, 5 4 20, तो इसका आ गया 1/4, तो रेशियो क्या बना, 1:4। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप इसे 2 स्टेप में ही या देखते देखते आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक स्टेप में इसका आंसर तुरंत निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि 2-3 स्टेप तो आपके लगेंगे कैलकुलेट करने पे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का रेशियो अगर निकालने के लिए कहता है तो उसके लिए 2 नंबर आपको चाहिए, एक तो न्यूमरेटर के लिए नंबर चाहिए, एक डिनोमिनेटर के लिए चाहिए। तो 2 नंबर होगा तो ही उसको रेशियो के फॉर्म में ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते। क्योंकि अब दोनों का अगर जब जब क्वेश्चन में सेम यूनिट हो तो आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है, बस आपको जो नंबर पहले दिया होगा उसको न्यूमरेटर में रख लीजिए और जो नंबर बाद में दिया उसको डिनोमिनेटर में करिए और दोनों को सिंप्लीफाई कर दीजिए, वो रेशियो के फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से जब डिफरेंट यूनिट होगा तो डिफरेंट यूनिट होने की कंडीशन में आपको पहले उसको सेम करना होगा, यानी कि दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। तो जब कन्वर्ट कर लेंगे तो अपने आप सेम यूनिट में आ जाएगा, सेम यूनिट में आ जाएगा तो उसको रिड्यूस कर दीजिए, आसानी से रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर
इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको टेबल आपको पता होना चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।